विलन के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ठीक वाला जो कांड है ना यहाँ पे हो जाता है और बेसिकली यहाँ पे मीटिंग चल होता है सेट का, वहाँ पे ये बैठा हुआ था। तो हमें ये मालूम चलता है जो 6 महीने का यहाँ पे टाइम पिछले एपिसोड में बीता था उसमें जो भी इसके स्टूडेंट थे भाई सबका भाई अच्छे से खासा लेवल अप हो चुका है और सारे के सारे यहाँ पे जो बोलते हैं ना क्या फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज भाई उसके ऊपर यहाँ पे जा चुके हैं। यहाँ तक जो सेकंड भाई जिसका भाई कल्टिवेशन टैलेंट यहाँ पे सबसे बेकार था, यहाँ तक कि वो भी यहाँ पे जा चुकी है और इसके लिए भी काफ़ी अच्छा मैंने यहाँ पे टेक्निक वगैरह बता दिया। प्लस जो मेरी यहाँ पे स्वॉर्ड स्पीड थी भाई जो इसको पिछले एपिसोड में यहाँ पे मिली थी, पिछले के या फिर शायद पिछले में याद नहीं मुझे, बस किसी में मिली थी, और उसका भी डेवलपमेंट यहाँ पे काफ़ी अच्छे से चल रहा है। आज यहाँ पे मीटिंग हुआ है और ये परफेक्ट टाइम है भाई जब सेट के ऊपर यहाँ पे बर्बादी आने वाली थी जिसमें मैंने मतलब जिसके बारे में मैंने कहानी में लिखा था। और तभी जो यहाँ पे लीडर था वो कहता ओके, तो सामने से भाई ना बहुत सारे हमारे दुश्मन वगैरह निकल चुके हैं दिक्विन सेट से हमारे पास आके भाई बर्बादी हमें करने के लिए, तो हम भी सामने से यहाँ पे तैयार है, इसलिए आपको यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। जो युवा सेट है ना मैंने उनके पास ऐसा भाई सिग्नल दे दिया, मैसेज दे दिया कि अभी मुसीबत आ चुका है, आके आप हमारी यहाँ पे मदद कर सकते हो। जो सुनते दो जो एल्डर थे वो कहते भाई ऐसे कैसे, मतलब आने के तैयार हो गए। मेरे ख्याल से भाई वो लोग यहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि भाई दिक्विन सेट के साथ भाई जाके वो लोग का दुश्मनी निभाए भाई हमारे चक्कर के लिए। ऊपर से दूसरा जो सेट था जिसके पास हम मदद मांगने के लिए ग्रैंड एल्डर को भेजे थे उनकी मौत हो गई और दूसरे सेट हमने धोखा दे दिया, तो युवा सेट भी हमें धोखा ही देने वाला है, सामने से वो भी हमारी मदद यहाँ पे नहीं करेगी और बैंड बज जाएगी। और क्या तब यहाँ पे जोर से चिल्लाती है यानो, कहती भाई ऐसे कैसे बैंड बज जाएगी, भाई कोई भी दुश्मन यहाँ पे आएगा तो सामने से उससे भाई मेरा तलवार यहाँ पे खाना पड़ेगा और तलवार सीधे मैं आर पार करती हूँ, वैसे आर पार की कभी यहाँ पे आदमी चलने के भी लायक बचते नहीं है। तो सामने से ये दोनों जो एल्डर्स जिनको भाई बीच में टोक के इसने कहा था वो भी सामने से कहते हैं अरे यार ये तो सेट लीडर के यहाँ पे जो पर्सन स्टूडेंट है वो है, अरे हम लोग यहाँ पे जब बात करें तो बीच में काय को यहाँ पे उंगली करने आ रही है, क्या सामने से खुद को अब नई लीडर यहाँ पे समझने लगे भाई ये देखो भाई ये एटीट्यूड हमें यहाँ पे पसंद नहीं है, भाई हम भाई एल्डर है भाई हमें भी बात करने का हमें मौका देना चाहिए, बीच में आके ऐसा उंगली करना नहीं चाहिए। सामने से इसको भी गुस्सा गाता क्या यार तुम्हारी इतनी तुम भाई मेरा मजाक उड़ा रहे हो, बीच यहाँ पे बायरन आती है और बायरन आते कहते एल्डर प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। सामने से ये आपको थोड़ी ना यहाँ पे कुछ बोल रही है भाई, ये तो दुश्मनों को बोल रही है, बस ये बोलना चाहती कि हमें जो भी बीच में आएंगे दुश्मन लोग तो उनके ऐसे बैंड बजा देंगे ये वो, आपको काय को यहाँ पे बुरा लग रहा है माफ कर दीजिए भाई जूनियर समझ के। तभी यहाँ पे ना शाही नाम का एक एल्डर था और सामने से कहता बाय रेन सुनो सुनो भाई युवा सेट के साथ है ना तुम यहाँ पे गई थी ना बातचीत करने के लिए, तुमने कहा भी वो तैयार तो हो चुके हैं लेकिन अगर तैयार ना होंगे और उन्हें एंड टाइम में धोखा दे देंगे तो सामने से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेना पड़ेगा, ले पाओगे ना, तुम्हारी इतनी औकात है ना। जो सुन के पीछे से यहाँ पे शेंशी है ना उस एल्डर शाही से कहता है साले भाई एल्डर शायद शांत हो जा भाई, अगर इसके आगे तूने कुछ बोल दिया ना तेरी जान यहाँ पे निकाल लूंगा। जो सुनते बाकी एल्डर सुन लीडर भी अरे बाप रे भाई एल्डर हॉल में सामने से एल्डर के साथ ऐसी बदतमीजी यहाँ पे कर रहा है। और तब यहाँ पे जो ये थी रिया ने ऐसे घूर घूर के ना शेंशी को देखने लगती है, तो सामने से शेंशी भी कहता है क्या हो भाई ऐसे क्या घूर के देख रही हो भाई, मजा नहीं है क्या मेरा आंसर यहाँ पे सुन के। सामने से कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन मुझे समझ नहीं आया आपने ऐसा क्यों बोला। जो सुनते सामने से कहते नहीं भाई क्या ये जो एल्डर शाह है ना भाई बहुत ही बदतमीज आदमी है, सामने से यहाँ पे ऐसे बंदे ना भाई प्यार से तो सुनते ही नहीं है, तो भाई चिल्ला दो बेसिकली, तो मैंने यहाँ पे चिल्ला दिया। मालूम भाई एल्डर वेल्डर है सामने से हमेशा लड़ाई वड़ाई नहीं कर सकते लेकिन बोलने में अपने बाप का क्या जाता है। जो सुन दो भी कह दिया है कितने कमाल को भाई मास्टर शेंशी के सामने से आप मुझे यहाँ पे ये सब मैटर खत्म हो ना पर्सनली मुझे यहाँ पे लेक्चर दोगे। जो सुन दे कहता अच्छा उसके लिए तुम्हें खाली मुझे मास्टर यहाँ पे बुलाना पड़ेगा, मास्टर शेंशी नहीं खाली मास्टर। सामने सोबी शर्माते शर्माते कहती है ओके ठीक है मास्टर, तो पीछे से बायरन को भी जलन होती है और सामने आती है कहती है ओके ठीक है मास्टर शेंशी। तो सामने से यहाँ पे जो युवा सेट के बंदे लोग थे वाकई में हमारी मदद करने आएंगे ना। जो सुन दे ये कहता आएंगे, अरे यार आएंगे क्या भाई आ ही चुके हैं। तो सामने से यहाँ पे भाई युवा सेट आ भी जाती है, सामने से जो लीडर थी वो आती है प्लस उसके साथ जो भी एल्डर्स थे लाल वाली वो भी यहाँ पे आती है। सामने से आते कहती है भाई यहाँ के लीडर से क्या यहाँ के लीडर बुढ़ाओ कैसे भाई लंबे समय बाद मुलाकात हुई। ये भी कहता है या लंबे समय बाद मुलाकात हुई, आप तो पहले से एक नंबर की छिनाल मुझे यहाँ पे लग रही है, सॉरी मैं आपका स्वागत करने के लिए यहाँ पे नहीं आ पाया। यहाँ पे जो लाल वाली थी उसका भी क्रश अपने शेंशी में था, तू भी मुस्कुरा के इसकी ओर देखती है, ये भी सामने से देखते कि हाँ मजा आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है थोड़े समय बाद जहाँ पे ये जो थी भाई यान सामने से ये भी सोचती भाई ये सेट के ऊपर वाकई में बहुत ही बड़ी मुसीबत आ चुकी है, तो लगता है शायद जो मेरे मास्टर के साथ यहाँ पे बातचीत करना पड़ेगा और सामने से यहाँ पे हमारी मदद पक्का करेंगे। अगर उन्होंने मदद की तुम्हारा जो भी लफड़ा ना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और ये नहीं मास्टर शेंशी के बारे में और नहीं इसका मास्टर जो यहाँ पे सेट लीडर था ना उसके बारे में भी नहीं, ये किसी और मास्टर के बारे में यहाँ पे बातचीत करिए, वो कौन है हमें
यहाँ पे बताया नहीं जाता, बस यहाँ पे था एक चैट टोकन, उसके साथ यहाँ पे चैट करती है और चैट करते करते सामने से ही बताती है कि अभी मुसीबत ऐसा आ चुकी है। तो सामने से उसकी मास्टर यहाँ पे रिप्लाई देती है कि अभी तुम्हारे सेट के ऊपर हमला हुआ। अरे यार तुमने यहाँ पे बताया मुझे क्यों नहीं। सामने से भाई शेंशी यहाँ पे कैसे हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। सामने से यहाँ पे लिख के देती है हमला भी हुआ नहीं, दुश्मनी यहाँ पे तैयार हो चुके, बहुत जल्दी हमला ऐसा हो सकता है। और रही बात मास्टर शेंशी का, तो वो ठीक है, अभी सामने से उनको यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर से इसकी मास्टर रिप्लाई देती है ओके बढ़िया है। तो ये सामने से बल्कि उसके क्लोज कोई और औरत यहाँ पे आई है क्या, तो ये यहाँ पे कहते हैं उसके क्लोज, हाँ इसी सेट की यहाँ पे एक एल्डर बाई रहने भाई, वो उनके बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लोज लगती है। जो सुनते इसके मास्टर भी रिप्लाई देती है अरे यार सामने से मतलब ये कौन है बाई रहने भाई, कौन जो भाई मेरे शेंशी के बीच में यहाँ पे आ रहा है भाई, पहले तुझे बताना चाहिए था, बताते कुछ नहीं। ये कहती है भाई सॉरी भूल गई, नहीं बता पाई, अब मैं इसमें क्या ही करूँ। तो मैं खास ये जिस मास्टर के साथ यहाँ पे बातचीत करी ना, वो और कोई नहीं बल्कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ पे थी, शायद मुझे लग तो रहा है कि भाई वही हो सकती है, और कौन ये भी देखती है यहाँ पे सामने से यहाँ पे मास्टर शेंशी की अटेंशन खाली मेरी जो मास्टर भाई यही यहाँ पे ले सकती है, और मेरी मास्टर की अगर यहाँ पे ये जो पावर का यूज़ कर सके, जो भी मुसीबत है ना हम उससे आसानी से निकल सकते हैं। तभी पीछे से यहाँ पे शेंशी भी आता है और आते ही यहाँ पे कहता है अरे यार तुम यहाँ पे खड़ी होके क्या कर रही हो भाई, मुझे ऐसा काय को लगता है तुम यहाँ पे हमसे कुछ छुपा रही हो, कुछ दिखाओ, मतलब दिखाओ भाई क्या छुपा रही हो। सामने से कहती ना भाई आपसे भला यहाँ पे क्या छुपाऊंगे, बस मुझे यहाँ पे हल्का फुल्का टेंशन हो रहा था और कुछ भी यहाँ पे नहीं। तो सामने से ये कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे यहाँ पे कुछ ना कुछ छुपा रही हो। शायद नहीं छुपा रही हो भाई, रहने दो। तो सामने से यहाँ पे जो मेरा जो माउंटेन है ना उस पे जाओ, जो शायो क्यों है ना भाई, सामने से तुम्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, तो जाके यहाँ पे मिल लो। इसलिए मिलवाना चाहते थे कि भाई शायो की और इसके बीच का रिलेशनशिप अभी भी यहाँ पे अच्छा नहीं हुआ है, मुझे यहाँ पे अच्छा करना पड़ेगा, वरना सामने से समझ रहे हो ना। और इतना बोल वहाँ से निकल जाता है। ये यहाँ पे सोचती भाई वो छोड़ के सामने से जो भाई मुझसे शायद सबसे ज़्यादा यहाँ पे नफरत करती है, और इन्होंने बोला भाई वो मुझे यहाँ पे मिस कर रही है। भाई ऐसा नहीं हो सकता भाई, लेकिन इन्होंने सामने से यहाँ पे झूठ करके बोला वो तो चाहती हो कि भाई मैं मरी जाऊँ, या मैं जाऊँगी तो हो सकता है मेरे ऊपर अटैक करके मेरी जान यहाँ पे निकाले पीछे से। तो समझ ही नहीं आता इन्होंने मुझसे झूठ यहाँ पे क्यों बोला। एक समय शायद इन्होंने खाली यहाँ पे बहाना यूज़ किया कि हाँ भाई तुझे याद करिए, शायद इनका मेन टारगेट भाई ये मुझे वहाँ पे बुलाना चाहते हैं। हाँ ये पक्का भाई मुझे वहाँ पे बुलाना चाहते हैं, ये बुलाना चाहते हैं, लेकिन बहाना अपनी स्टूडेंट के यहाँ पे दे रहे हैं सामने से कि क्यों। और यहाँ पे याद करने लगती है, यहाँ पे जब से मिली हूँ इनके काफ़ी क्लोज आ चुकी हूँ भाई, इन्होंने मेरी यहाँ पे जान बचाई, मेरी केयर कर दी, तो हो सकता है इनको पक्का भाई मेरे अंदर यहाँ पे इंटरेस्ट होगा। ओ माय गॉड वगैरह इसी बात है। मुझे खुशी तो जान के बहुत हुई, लेकिन सामने से जो मेरी मास्टर यहाँ पर है भाई वो इनको यहाँ पे पसंद करती है, तो उनका प्यार है, तो मैं अपने मास्टर के खिलाफ कैसे जा सकती हूँ भाई। और मेरी जो यहाँ पे मास्टर भाई वो बोल सकते हैं दुनिया की इकलौती वैसी लड़की, और उनके जैसे कोई यहाँ पे औरत है नहीं, तो उनके साथ मैं कंपटीशन में कर सकती हूँ, बिल्कुल भी ना। यानी सामने से ये तो हाथ को आया लेकिन मुंह को नहीं लगा वाला कांड हो गया। अब मैं क्या करूँ, मैं दोहरी संकट में आ गया। और सामने से बस रिलेशनशिप अच्छा उसके साथ करने के लिए, छुटकी के साथ करने के लिए भेजा था, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही समझ लिया जाता है, ये भी समझ लेती है, फिर से उसको यहाँ पे छींक आती है। और छींक यहाँ पे क्यों आती है वो मैंने पिछले एपिसोड में बता दिया था, तो देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।